दोस्तों, बात करें अगर देश की आज़ादी की तो हमारे ज़हन में जो सबसे पहली बात आती है, हम सभी के ज़हन में जो बात आती है वो ये कि देश की आज़ादी में हमारे देश के जो अ, अहिंसावादी स्वतंत्रता सेनानी जो थे उनका बहुत बड़ा एक योगदान था। वो जो फ्रीडम फाइटर थे उनका बहुत बड़ा योगदान था, जैसे कि गांधी जी, नेहरू जी और भी कई ऐसे लोग थे कांग्रेस के, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया था। तो ये प्रश्न आज बनता है कि वाकई क्या हमारा जो देश आज़ाद हुआ था उनमें उन उन उस देश को आज़ाद कराने में हमारे इन फ्रीडम फाइटर्स का पूरा योगदान था? सिर्फ इन्हीं की वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ था, या इसके पीछे कुछ और वजह भी हो सकती है? एक आम नागरिक के तौर पर अगर हम देखें, जिसके पास एक सामान्य सा ज्ञान होता है, उसके नज़रिए में हमारे देश के जो नायक हैं वो गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, और वो यहीं तक सीमित रहता है। अगर थोड़ा सा इससे ऊपर हम जाते हैं, जो एक पढ़ा लिखा तबका है वो ये मानता है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था, उसका भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था हमारे देश को आज़ाद कराने में। और थोड़े से और अगर हम लोगों को इसमें इंक्लूड करें तो एक तबका है जो ये मानता है कि सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल था हमारे देश को आज़ाद कराने में। तो मतलब कुल मिला के बस यही आपको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं कि अगर देश को आज़ादी दिलाई तो इन्हीं लोगों ने दिलाई, और इसके अलावा और किसी का योगदान नहीं था। जबकि सच्चाई इससे काफ़ी आगे है, कोसों आगे है दोस्तों। देश को असल आज़ादी जो दिलाई थी वो इंडियन नेवी ने दिलाई थी, और इसकी शुरुआत जो है वो 1.5 साल पहले हो गई थी। ये 18 फरवरी 1946 की बात है, जब इंडियन नेवी ने विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, और वो अपने जो अंग्रेज उनके कैप्टन थे उनकी बात और उनके ऑर्डर्स को मानने से साफ डिनाई कर दिया था। हुआ कुछ यूँ था कि 18 फरवरी का वो दिन था जब मुंबई के कोलाबा की तरफ एक रॉयल इंडियन नेवी का शिप बढ़ा, और उसने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। उस एरिया में गेटवे ऑफ इंडिया को, होटल ताज को, अगल बगल के इलाके को उसने टारगेट बनाया, और बहुत बड़े स्तर पे उसने जो है वहाँ पे हिंसा जो हुई थी। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी एक मैसेज कम्युनिकेट कर दिया था लोगों के बीच में कि भाई अब जो है इंडियन नेवी जो है वो अंग्रेजों के अधीन काम नहीं करेगी। ये बहुत बड़ा सेटबैक था अंग्रेजों के लिए, अंग्रेज जो ऑफिसर थे उनके लिए, और कहीं ना कहीं ये एक ताबूत में अंतिम कील के समान था, जिसके बाद अंग्रेजों को लगा कि शायद अब इस देश पे हुकूमत करना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उन इंडियन नेवी के जो सोल्जर्स थे हमारे, जो वो हमारी नौसेना थी, उसको सपोर्ट लोकल्स का भी मिल रहा था, उसको सपोर्ट हमारी पुलिस का भी मिल रहा था, उसका सपोर्ट हमारे आर्मी का भी मिल रहा था। सब उनके सपोर्ट में आ गए थे। और वो दिन कुछ ऐसा था जब विद्रोह शुरू हुआ, तो विद्रोह के बाद उन्होंने नेवी वालों ने अंग्रेजों के जो यूनियन जैक फ्लैग है उसको उतार फेंका, उसको फाड़ के फेंक दिया, और उसके जगह पे उन्होंने कांग्रेस का, मुस्लिम लीग का और सीपीआई का फ्लैग लगाया था, और ये मैसेज दे दिया था कि अब जो है भारत इनके अधीन रहने वाला नहीं है। हालांकि अंग्रेजों ने इस रिवोल्ट को दबाने की पूरी कोशिश की थी। उन्होंने पुलिस को और आर्मी को ये ऑर्डर दिया था कि वो किसी भी तरीके से इस आंदोलन को कुचले, इस क्रांति को वो कुचल दे। लेकिन उन्होंने भी, पुलिस वालों ने भी और आर्मी वालों ने भी उन नेवी वालों का ही साथ दिया। तो कुल मिला के 25,000 वो नेवी वाले थे जिन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया था इस देश की आज़ादी में, जिसे भुला दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर उनका इतना बड़ा योगदान था तो क्या उन्हें देश की आज़ादी के बाद रिवॉर्ड मिला, या उन्हें वो सम्मान मिल पाया जो उन्हें मिलना चाहिए था? तो दोस्तों, ऐसा उनके साथ नहीं हुआ। जब उन्होंने सरेंडर किया था 23 फरवरी 1946 को, 6 दिन तक उनका ये आंदोलन चला था, उसके बाद उनसे सरेंडर करवा लिया गया था। और इस सरेंडर में भी, आत्मसमर्पण में भी
गांधी जी, नेहरू जी, जिन्ना, इन लोग का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने कहा क्या कि ये गलत हो रहा है। किस नज़रिए से कहा था मुझे तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ अगर इस तरह से आंदोलन हुआ तो ये बहुत ही गलत होगा। हालांकि गांधी जी का स्टेटमेंट अभी भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपको अंग्रेज़ों से इतनी प्रॉब्लम है और उनके नौकरी से इतनी प्रॉब्लम है तो इंडियन नेवी के लोगों को चाहिए कि वो उनके नौकरी को छोड़ दें और अपने घर को वो जा सकते हैं। तो देखा जाए तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया था, बल्कि वो ये चाहते थे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो इंडियन नेवी है या आर्मी है, जो भी फौज है हमारी, वो अंग्रेजों की तरफ से लड़े। लेकिन इसका उल्टा हुआ और हमारे देश की जो नेवी थी उसने बगावत कर ही दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अब इस देश में शासन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों शासन करने के लिए आपको फौज की, सेना की जरूरत पड़ती है। अगर वही आपके अगेंस्ट में खड़ी हो जाए तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। याद कीजिए उस समय जब 1857 की क्रांति हुई थी और उसे तो वैसे पहली क्रांति नहीं कही जा सकती, क्योंकि उससे भी पहले बहुत सारी क्रांतियां भारत में हो चुकी हैं। लेकिन जो 1857 में क्रांति हुई थी तो उस समय भी अंग्रेजों ने उसको पूरी तरह से क्रश करने का काम किया था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इस तरीके का रिवोल्ट आगे भी होगा तो फिर शायद वो इस देश को अपनी कॉलोनी, अपना उपनिवेश नहीं बना पाएंगे। और जो सेकंड रिवोल्ट हुआ 18 फरवरी 1946 को, लगभग मान के चल सकते हैं आपके लगभग 200 साल बाद जो ये रिवोल्ट हुआ, तो उन्हें समझ में आ गया कि भाई अब यहाँ से जाना ही सही है। अदरवाइज अगर यहाँ पे रुका जाएगा तो उन 1 लाख अंग्रेजों को और उनके परिवारों को बहुत बड़ा खतरा उठाना पड़ सकता है। और उन्होंने उसी समय से इसकी शुरुआत कर ली थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे इंडियन नेवी के जो वो बेहतरीन जवान थे, उनको सम्मान नहीं दिया गया आज़ादी के बाद भी। ना तो किसी को पेंशन दी गई, ना तो उनके सम्मान में किसी तरीके का कोई स्मारक वगैरह आप देखेंगे कहीं पे भी भारत में किसी कोने में स्मारक बना हुआ नहीं है। हालांकि कोलाबा में एक छोटा सा वो एक स्टैचू खड़ा है, लेकिन उसको देखने के बाद भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये कुछ ऐसा दिखे जिससे आप समझ सके कि इसके पीछे बहुत एक हिस्टोरिकल कोई घटना होगी। लेकिन समय के साथ सब कुछ सामने आ ही जाता है। तो ये सच्चाई जानना और लोगों को पता होना चाहिए कि आज़ादी की शुरुआत में भी क्रांतिकारियों ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया था 1857 में, और उस आज़ादी मिली भी हमारे देश के उन सिपाहियों के कारण, उनके बलिदान के कारण और उनके संघर्षों के कारण। तो दोस्तों, अहिंसा से या फिर बैठे बैठे आज़ादी नहीं मिलती है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, उसके लिए आपको संघर्ष करना ही पड़ता है। चाहे आप किसी भी हद तक जाए, लेकिन आपको जाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, हिंसा करना पड़ता ही है। अदरवाइज आप पूरा इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि शायद अगर ये अहिंसा का जो अफीम है वो भारतीयों ने नहीं चाटा होता तो बहुत पहले ही आज़ादी मिल चुकी होती। लेकिन ठीक है, जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली हमें उनके बलिदानों को, उन नेवी के जवानों के बलिदानों को भूलना नहीं चाहिए। भले इतिहास में उन्हें भुला दिया गया हो, लेकिन हम भारतीयों को उनके बलिदानों को नहीं भूलना चाहिए। और स्वतंत्रता दिवस के दिन मेरी गुजारिश है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन हम उन नेवी के जवानों के याद में कुछ ना कुछ कार्यक्रम जरूर करें, उन्हें याद करें। जैसे हम स्पीच देते हैं फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर, तो उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ स्पीच वगैरह होनी चाहिए, उनकी भी फोटो लगनी चाहिए, उनको भी याद करना चाहिए और वही सम्मान मिलना चाहिए जो देश के उन फ्रीडम फाइटर को मिलता है जिन्होंने किया तो बहुत कुछ नहीं, लेकिन सम्मान आज भी बहुत ज़्यादा मिलता है उनकी तुलना में जिन्होंने इस देश के लिए किया बहुत कुछ, लेकिन सम्मान आज भी उन्हें बहुत कम मिलता है। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं
नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।